नमस्कार विद्यार्थियों, बिहार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 के विद्यार्थियों का बिहार स्कूल तारानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते हुए बिहार स्कूल ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेज को चालू किया है, जिसमें घर बैठे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके साइंस का पहला पाठ कृषि प्रबंधन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, फसल एवं उनके प्रकार। तो पहले तो हमें ये देखना है कि फसल हमारे लिए जरूरी क्यों होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, और वो भोजन हमें फसलों से प्राप्त होता है। भोजन हमें फसलों और जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी भोजन के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक तो जंतु और एक पादप। तो जंतु भी पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि सभी सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। यानी पादप तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परंतु जंतु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। 2.25 करोड़ की जनसंख्या के भोजन की सतत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए फसलों को नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा एवं सुनिश्चित वितरण अत्यावश्यक है। यानी इस जनसंख्या को देखते हुए भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए फसल को नियमित रूप से उत्पादन और उचित प्रबंधन करना अत्यधिक आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ की खान पान की विभिन्नताएं भी अधिक पाई जाती है। यानी भारत है वो विविधताओं वाला देश है, और यहाँ की भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ के खान पान की विविधताएं भी अधिक पाई जाती है। आपके क्षेत्र में विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम निम्नलिखित सारणी 1.1 पर विचार करते हैं। जो नीचे सारणी दे रखी है, इसमें है कुछ नहीं, बस ज्यादा एक तरफ क्रम संख्या दे रखी है, पादपों का नाम दे रखा है नीचे, और ये सामान्यतः उगाए या फिर लगाए जाने वाले स्थान का नाम दे रखा है। यानी ये कैसे कैसे स्थानों पर उगाए जाते हैं। जैसे आम है, वो खेत के किनारे पर उगाया जाता है। आगे फसल प्राप्त करने की अवधि और उनकी फसल किस टाइम प्राप्त कर ली जाती है, ये सारणी में है। सारणी 1.1 के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोजन में कम काम में आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि में उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाले पादप भूमि के बड़े भाग में उगाए जाते हैं। जब भोजन करते हैं तो उसमें जो कम काम में आने वाले पादप है वो अपेक्षाकृत कम भूमि में उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से जो ज्यादा काम में लिए जाते हैं वो पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र या फिर बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं। उक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं, तथा एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब देखो, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ये जो अंडरलाइन कर रखी है ये इम्पोर्टेंट है। आगे जो नीचे सारणी दे रखी है इसमें कुछ नहीं है। देखो, आप अपने आसपास के क्षेत्र में बोए जाने वाले
पादपों के समक्ष निर्धारित कॉलम में उनके बोए जाने की ऋतु एवं बोए जाने से लेकर काटने तक की अनुमानित समयावधि लिखकर पूर्ति करें। है नीचे दे रखा है, इधर फसलों के नाम दे रखे हैं और इधर मौसम जिसमें फसल प्राप्त होती है, यानी कौन से मौसम में, सर्दी या गर्मी या फिर बरसाती में कौन से मौसम में ये फसलें प्राप्त होती है। और इधर दे रखा है हमें बोए जाने से लेकर कटाई तक का अनुमानित समय, और ये अनुमानित समय कितना लगता है वो देखना है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। नीचे सारणी 1.1 के अध्ययन से हमें यह ज्ञात है कि कई फसलें गर्मी, कई सर्दी एवं कई बरसात की ऋतु में बोई जाती हैं, अर्थात इनके बोने का समय भी अलग अलग है। यानी इनके बोने का समय भी अलग अलग है। कई प्रकार की फसलें अलग अलग टाइम में बोई जाती है, कई गर्मियों में, कई सर्दियों में, कई बरसात के मौसम में, ये ऋतु में ये फसलें बोई जाती है, अर्थात इनके बोने का समय भी अलग अलग है। अलग अलग ऋतु में बोई जाने वाली फसलों का जीवन काल भी अलग अलग होता है, और जो अलग अलग ऋतुओं में बोए जाने वाली जो फसल है इनका जीवन काल भी अलग अलग होता है। आइए अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर सूचीबद्ध करें। इधर दे रखा है हमें ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो सिंपल सी बात है, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, जो कि हम नीचे देखेंगे। अपने खेत में बोई जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कर कीजिए, यानी हम हमारे खेत में जो फसलें बोते हैं उनको ऋतुओं के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है। तो देखो फसलों के प्रकार देखना है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। पहले रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, यानी 3 प्रकार की फसलें होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है। यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य में बोई जाती है फसल। अक्टूबर से फरवरी के मध्य में, यानी इतने टाइम में यह फसल हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे गेहूं है, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। खरीफ की फसल यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, यानी जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। तीसरा जायद की फसल यह मार्च से जून के मध्य की फसल होती है, जैसे खरबूजा है, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। ये 3 प्रकार की फसलें ये जो हमें दे रखी हैं इनके बारे में पढ़ लिया। ये 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।